आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भाई हम देखने वाले हैं आपके त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11वीं की भूगोल की सैंपल क्वेश्चन पेपर, जिससे आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए। तो बच्चों बस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना और चीजों को जो भी बताया जा रहा है उसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है एज इट इज आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता देता हूं, क्योंकि ये सैंपल पेपर है, इसके अकॉर्डिंग आपके टीचर जो है आपको पेपर बना के देंगे। और याद रखना जो जो चैप्टर आपको कराया गया है उसी चैप्टर से आना है, तो उन चीजों को भी बस आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो देखो चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो में कुछ निर्देश दे रखे, इस निर्देश को बहुत अच्छे से समझ लेना। अब देखो इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों को। तो प्रश्न पहला आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है कि धात्विक खनिज के कोई 2 उदाहरण लिखना है। फिर बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है, इसको 1 मार्क्स के लिए। फिर अरब सागर में गिरने वाले प्रमुख नदियों के नाम। फिर आपको क्या पूछा जा रहा है कि दून किसे कहते हैं, भूमिगत जल से क्या तात्पर्य है। फिर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भूगोल की महत्वपूर्ण परिभाषा लिखिए। तो इस तरीका से बच्चों आप लोगों को 2-2 मार्क्स, 1 मार्क्स और यहाँ पर 1-1 मार्क्स वाला है, तो आपको एक एक नंबर में इस तरीका से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो बस आप लोग चीजों को समझते चलेंगे, ध्यान से देखते चलेंगे, 5वां तक जो है आपका 1 मार्क्स का है। ठीक, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। आगे में कौन सा दिया हुआ है भाई कि 6वां भूगोल की महत्वपूर्ण परिभाषा, जो कि 3 अंक के लिए है। उसी तरह ओजोन परत के घटने के कारणों को स्पष्ट करना है कि ओजोन परत किन कारणों से घटता है। फिर प्रश्न क्रमांक 8वां में क्या दिया हुआ है कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, स्पष्ट करना है। फिर हिमालय पर्वत से भारत को क्या लाभ होता है या क्या लाभ होता है, कोई 3 लाभ लिखना है। तो आप लोग याद रखना, नंबर सिस्टम को पूरी अच्छे से ध्यान रखना। और 3 नंबर वाला प्रश्न है, मतलब आपको पता है पूरी अच्छे तरीके से कि आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, शब्द सीमा भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक, फिर खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट करने, वो भी कोई 3 अंतर। इसके अथवा में आप लोगों को करना है उत्तर भारत की नदियों एवं दक्षिण भारत की नदियों में तुलना करना है आप लोगों को। ठीक है, तो पिछले ईयर के भी प्रश्न ऑलरेडी चैनल पर डले हुए, तो आप लोग पिछले साल का भी देख सकते हो कि पिछले साल कैसा पूछा गया था, किस टाइप का सैंपल पेपर था, इस साल का भी कैसा सैंपल पेपर है वो भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके किसके लिए भाई, आपके कौन से सब्जेक्ट, भूगोल के लिए 50 अंक में से। फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं भाई कि 11वां प्रश्न में क्या क्या पूछे जाएंगे। तो 5 अंक वाली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो सेल से आप क्या समझते हैं और सेल के प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन करना है। उसी तरह बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करना है। अथवा में दिया गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए करके। फिर वायुमंडल की प्रमुख परतों का सचित्र वर्णन करना है, उसका चित्र बना लेना अच्छे से। ठीक है, तो इस तरीके से ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसको भी करोगे, साथ ही साथ आपके स्कूल में जो भी क्वेश्चंस और भी कराए हैं उनको भी आपको करते हुए चलना है, क्योंकि एज ए टिक 100% इसमें से आपका पेपर में नहीं आने वाला, याद रखना। और हम लोग स्टार्टिंग से आपको बताते आ रहे हैं, हम सिर्फ सैंपल प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए बच्चों की किस तरीके से क्वेश्चंस पेपर इस बार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बस ध्यान से सभी क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपकी इसको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिए, हम वहां आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रश्न क्रमांक 16 में मानचित्र भी आना है, तो मानचित्र का भी अच्छे से कर लेंगे भाई, इसमें दर्शाना रहेगा। तो मानचित्र में जरूरी नहीं कि यही आए आप लोग, तो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक मानचित्र को अच्छे से करेंगे। तो इसमें आपको जो जो चीज़ें दर्शाना है उन चीज़ों को कर लेना। ठीक है, और इसमें से आपकी कितनी % तैयारी हो गई कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में इतना, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।